हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। और मैं आपका अंग्रेजी का अध्यापक या फिर इंग्लिश मेंटोर आदित्य भैया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही नायाब चैप्टर जिसका नाम है द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और खुशी खुशी इस पूरे के पूरे चैप्टर को अपने दिमाग में समावेशित करके पूरे के पूरे इस चैप्टर को अपने दिमाग में इंसर्ट करके सेशन से जाएंगे। आप सभी से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि अगर सेशन में आप लोग आ चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। से भी बड़ी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अगर आ गए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि भैया ये जो सेशन है ना, आपको इस चैप्टर को पूरा घोल के पिला देगा। ऐसे मम्मी नहीं सुबह सुबह उठते ही दूध ले लो, ये लो बेटा दूध पी लो। कभी कुछ बच्चों की आदत होती दूध पीने की, बिल्कुल उसी तरीके से गटागट पूरा दिमाग में जाएगा। तो भैया आ गए हैं, परेशानी वाली बात है नहीं है। और आप लोगों का जो सहयोग है मेरे प्रति वो बहुत बहुत सराहनीय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर इसलिए क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग आज भी ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं भैया क्लास मत लो, आपकी अगर अच्छी तबीयत नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं और कहते हैं कि तबीयत अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं क्लास मत लो। लेकिन मेरी तबीयत अब अच्छी है, असी चंगा। और अब हम लोग करेंगे फिर से धुर्राठेदार तैयारी। एक बार आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं। गगनजीत सिंह, आदित्यम शरणम गक्षामी, थैंक यू मेरे भाई। विराट, ईशा गुप्ता, हेलो। और कौन है भाई? गीतांशु कुमार, गगन खरूंगा, ओके। वीआईपी ठाकुर, एडिटिंग पीटी, स्वास्थी राय, हेलो हेलो। श्रेयाकर, और कौन है भाई? कई सारे नाम है। करण शर्मा, श्रुति झा, कबब, और कौन है भाई? जूली यादव, अमन मलिक, मावी सिस्टर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गक्षामी, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी रोज डे, ओके 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 ओके, गिव मी अ ब्रेक गाइस, ओके, थैंक यू फॉर दैट एज वेल। हाउ आर यू भैया? भैया बिल्कुल शानदार, धुआंधार, जैसा आप सभी देख सकते हैं अपने सामने, भैया एकदम मस्त है। आइए हम करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। और चूंकि चैप्टर की शुरुआत में ही किसके बारे में जानना पड़ता है? हमको जानना पड़ता है भाई साहब लेखक के बारे में। इसके लेखक हैं ये प्यारे से इंसान जिनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। आपको इनके बारे में जो कुछ खास बातें जाननी है वो आप जान लीजिए, बाकी तो बातें पीने बाद। तो सबसे पहली बात जो इनके बारे में जानिए कि भैया इनका नाम क्या है। इनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को जरा शेयर करिए, थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ आगाज है आदित्य भैया हो रहा है। आइए, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, है ना, ये जान लीजिए भैया हिस्ट्री के स्टूडेंट थे। क्योंकि कभी कभी आपके अबाउट द ऑथर वाले सेक्शन से क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं डायरेक्टली, जो कि आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं और आप उनमें जाकर के पूरे एक मार्क उठा लाते हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि आप हैं मेरे छोकड़े और छोकड़ियां, ठीक है ना। भैया तबीयत बहुत अच्छी है बेटा। नमन सिंघल, थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गक्षामी। अंश जैन, अनिल शर्मा, ओके अनिल, आई हैव स्टार्टेड बेटे। वीआईपी ठाकुर बोल रहे अशोक मित्र, नहीं बेटा, अशोक मित्र ने लिखा था पोएट्स एंड पैनकेक्स, राइट। आइए, ये एक रिपोर्टर है, इनके बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। ये एक रिपोर्टर है, मोटी बात। और इन्होंने एक किताब लिखी है भैया, और उस किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ये जो किताब है भैया बहुत ही प्यारी है और इसी किताब से आपका ये जो चैप्टर है वो लिया गया है, द इंटरव्यू। द इंटरव्यू किस किताब से लिया गया है? नाम याद रखेंगे जिस तरीके से मैंने आपको याद कराया था कि डीप वाटर आपका चैप्टर नंबर 3 रिटन बाय विलियम ओ डगलस हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक। किस किताब से लिया गया है? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। और ये चैप्टर लिया गया इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से, ठीक है, याद रखेंगे। क्योंकि कभी कभी नहीं बेटा, इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं कि सीधे पूछ लेगा बताइए किस चैप्टर का, ये जो चैप्टर है आपका द इंटरव्यू, किस किताब का एक्सेप्ट, किस किताब का अंश है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है मेरे बाबू अंश, अंश का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया इस चैप्टर की थीम की ओर। उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है भैया। टुडे इज माय बर्थडे। ठाकुर अन्नू, बिटिया रानी, जीवन में खूब खुश रहो, आध्यात्मिक विकास भी करो, भौतिक विकास भी करो, जीवन में खूब ऊंचाइयों को छू, अपने घर वालों को खुश रखो, अपने समाज के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, इस पूरे के पूरे संसार के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहो और झुक करके जीवन में आगे बढ़ो। खुश रहो बिटिया रानी, जीवन तुम्हें हमेशा अच्छाइयां दे, ठीक है ना। भैया आपका स्टमक पेन सही है? हाँ यार, अब स्टमक पेन सही है। जो पतरा पतरा मामला हो रहा था अब गाढ़ा गाढ़ा मामला हो गया है। सॉरी गाइस, चलो आई एम रीडिंग कॉन्फ्रेंस फॉर इंग्लिश व्हिच वाज नीडेड अ लॉट। चलो श्रेया कर बोल रही है बिकॉज ऑफ योर क्लासेस आई एम रियली गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर इंग्लिश। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। मेरे जैसा कोई नाचीज अगर आपको कॉन्फिडेंस दिला पा रहा है, इसका मतलब आपके अंदर पहले से ही वो ऊर्जा विद्यमान थी, बस आपको एक जलाने वाली जरूरत थी। मैंने तो बस एक चिंगारी छुआई, आग तो आपके अंदर पहले से थी। बहुत ही अच्छी बात है। चाहिए संजू, आई एम ऑल राइट मेरे भाई,
खुशी जहांगीर, हेलो बिटिया रानी। अनीता यादव, शौर्या, अपने बीएफ को खुश रखो। ओहो शौर्या, चलो शौर्या की तरफ से भी चलो, गुड। आगे, द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम हिज पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जान लो कि भैया किताब कौन सी, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से ये लिया गया है। इन दिस ही टॉक्स अबाउट वेरियस ओपिनियंस ऑफ द सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात करेंगे सेलिब्रिटीज के जो ओपिनियन है इंटरव्यू को लेकर के, इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेंगे। साथ के साथ इट्स फंक्शंस, आपको इंटरव्यू के फंक्शंस के बारे में जानने को मिलेगा, आपको इंटरव्यू के मेथड्स के बारे में जानने को मिलेगा, और इसकी मेरिट्स यानी कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में जान पाएंगे। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन एक्सेप्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू विद द इनफेमस राइटर अंबर्टो इको। और ये दो पार्ट में है बेटा, जिसमें सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा एक इनफेमस का मतलब बहुत ही ज्यादा प्रख्यात, बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर थे अंबर्टो इको, उनसे एक उनका इंटरव्यू लिया गया है, वो भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज गाइस, एक समय पे हम लोगों का सपना हुआ करता था कि हम लोग क्या करेंगे, 500 प्लस स्टूडेंट को देखने का सपना रखते थे। लेकिन अभी अगर हमारे बच्चे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि वो मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि तुम मन लगा करके पढ़ाई करो। मैंने अपना पूरा मोह त्याग दिया है उन नंबर्स से कि और इतना नंबर उतना नंबर नहीं। मैंने सोचा यार मैं पढ़ाने क्यों आया था, मैं पढ़ाने आया था इस देश का अच्छी दिशा देने के लिए। और अगर उस देश को अच्छी दिशा देनी, पहले खुद को अच्छी दिशा में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं उंगली इधर करता हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ होती हैं। और अच्छी दिशा देने का मतलब है कि मैं भी लालच के प्रति थोड़ा से कम चीजों को अपने तरफ आकर्षित होने दूं। तो लालच बिल्कुल नहीं रखना है, बस आप लोगों का भला होना चाहिए, आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलना चाहिए। यही आपसे मेरा कमिटमेंट होने वाला है। बाकी 196 बच्चे हों, चाहे 1096 बच्चे हों, चाहे 1,96 बच्चे हों, मेरा कमिटमेंट सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम बात करने वाले थीम। अब मैं थीम को आपको इसीलिए हमेशा पॉइंट में लेकर के आता हूं ताकि आप थीम के बारे में बहुत सही आइडिया अपने दिमाग में रख सके पॉइंटर्स के माध्यम से। क्योंकि एक बार हो सकता है कि आपको पैराग्राफ में कुछ चीजें ना समझ में आए, लेकिन पॉइंटर्स में आपको एक एक चीज आपके दिमाग में सीधे जाती, बुलेट की तरह ठाए। ठीक है ना, तो यहां पर बुलेट पॉइंट्स में बनाया भी हूं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में कितनी स्टोरीज हैं, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं। कितनी स्टोरीज हैं बाबू? 2 स्टोरीज हैं। एक बात ठीक है। अगली बात करते हैं, इन स्टोरी के जो 2 स्टोरीज हैं उनमें एक फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है और उसके सेकंड पार्ट में क्या बताया गया, ये हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर आपका जो थीम है वो फर्स्ट पार्ट की है। क्या बताया गया है इन स्टोरी 1, जो पहली आपकी स्टोरी है, उसमें द नरेटर टेल्स अस अबाउट द रिलेशन, रिएक्शन एंड व्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज टुवर्ड्स इंटरव्यू। यानी कि जो इंटरव्यू है, आपको इसमें क्या बात करेंगे भैया, जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर का नाम ही द इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के बारे में जो सेलिब्रिटीज है, इंटरव्यू के बारे में जो सेलिब्रिटीज है, बहुत ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में, सेलिब्रिटीज है उनका रिएक्शन क्या है, सेलिब्रिटीज का क्या है बच्चा, उनका रिएक्शन क्या है, साथ के साथ सेलिब्रिटीज का रिएक्शन क्या है, साथ के साथ भैया सेलिब्रिटीज का ओपिनियन क्या है, सेलिब्रिटीज का ओपिनियन क्या है, आपको सबसे पहले पार्ट में यह जानने को मिलेगा। और आपको यह भी पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज भैया डिस्पाइस करती हैं, डिस्पाइस का मतलब भैया हेट करती हैं, लोथ करती हैं, घृणा करती हैं सेलिब्रिटीज इंटरव्यू से। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर आपका इंटरव्यू लिया गया है तो आपका जो पर्सनल अधिकार था, जो आपकी कुछ पर्सनल चीजें थी, वो मीडिया में आ जाती हैं, पब्लिक हो जाती हैं, और आपका जो अपना था वो अपना रह नहीं जाता है, वो आपका सबके बीच में बट जाता है, बिक जाता है एक तरीके से। ठीक है ना, चलो भैया एक शायरी कहना चाहती हूं। हाँ बेटा अनु, बिल्कुल बोलो, शायरी अपनी देख लेंगे हम आगे। मोस्ट ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज फाइंड देम टू इंट्रूड ऑन देयर पर्सनल लाइफ। बहुत ध्यान से इन चीजों को अंडरलाइन कीजिएगा। कई सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं जो मानती हैं कि भैया इंट्रूड, कि भैया जो ये पूरे के पूरे क्या बोलते हैं कि ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस है ये इंट्रूड करता है, यानी कि एक तरीके से उनके जीवन में ताका झाकी करता है, उनके जीवन में ना चाहे भी उनके जीवन में घुसने की कोशिश करता है, इंट्रूड ऑन देयर पर्सनल लाइफ, एंड सम हैव नेवर गिवन एन इंटरव्यू ऑल देयर लाइफ। इसीलिए कई लोगों ने तो अपने पूरे जीवन में कभी भी इंटरव्यू दिया ही नहीं। शौर्य कह रहे सर आपको सब आज रोज का फूल देंगे, देगा लीजिए, आप गोभी का फूल लीजिए। चलो शौर्य यार, तुम प्यार से जो दोगे वो ले लेंगे यार। हाउ आर यू भैया जी? यू आर ग्रेट इंग्लिश टीचर, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू मेरे भाई आशु या बिटिया रानी आशु। ठीक है संजू भैया, आपकी क्लास देख के दिन में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। संजू बहुत बड़ी बात है और बहुत प्यारी बात है, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के। यू आर ऑसम अजय बैंसला, थैंक यू यार अजय, थैंक यू सो मच। अरे यार जब मेरे छोटे भाई बहन इतने ऑसम होंगे ना तो भाई भी ऑसम ही होता है, ठीक है ना। चलो माही भैया, मैं एक गुड टीचर बनना चाहती हूं आपकी तरह। यू आर बेस्ट टीचर,
बस हमेशा ये सोचना कि कैसे स्टूडेंट्स का भला होगा, कैसे इस समाज का भला होगा, तुम अपने आप अच्छे टीचर बन जाओगे। भले तुम्हारे पास कंटेंट बहुत अच्छा ना हो, भले तुम्हारे पास नॉलेज उतना अच्छा ना हो, इंटेंट यानी चाहत, ये जो चाहत होती है ये आपको महान बनाती है। मेरा इंटेंट आपको अच्छा देना, इसीलिए मैं शायद 104 बुखार में, पेट दर्द में भी उस दिन आ गया था पढ़ाने के लिए। बस इंटेंट क्लियर रखना, किसी भी चीज में इंटेंट क्लियर रखना, बेटा हो जाएगा। मम्मी का इंटेंट क्लियर है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, तुमसे बहुत प्यार करती है, अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। बुखार है ना, चाहे पीरियड्स हो, चाहे किसी तरीके का दर्द हो, वो खाना बनाती हैं और अच्छे से अच्छा खाना बनाती हैं और खिलाती हैं हम लोगों को। क्यों? क्योंकि उनका इंटेंट क्लियर है। ठीक है ना, बढ़िया। मिलन इज ऑल्सो सेइंग, चलो देख ही लेता हूं यार। लव यू भैया, आप बेस्ट हो, थैंक यू फॉर टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच मिलन, लव्ड योर कमेंट। चलो, और केजीएम गेमर, हाय भैया, टेक माय नेम कृष्णा। हाँ भाई कृष्णा, और थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गच्छामि। चलो, सुरभजीत पॉल, फायर एकदम फायर, गुड यार। शौर्य सिंह भैया, लव यू टू मेरे भाई। असद खान, हैप्पी रोज डे भैया, हैप्पी रोज डे टू यू यार। चलो, वर्षा रानी, आदित्यम शरणम गच्छामि, धन्यवाद। सुमित गुर्जर, फिर श्रुति झा भैया, यू आर यूनिक, यू गाइज आर ऑल्सो यूनिक बिकॉज यू फाइंड द यूनिक थिंग्स एज यूनिक, है ना। रमी राणा, सचिन क्या बोल रहा है मेरा भाई? भैया आप बोल रहे थे कि अनसीन पैसे सीरीज आएगी, पर कब से आएगी भैया? अरे अनसीन पैसे सीरीज का मतलब है कि मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा या फिर लाइव आ जाऊंगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं रहना, भाई ने बोल दिया तो भाई का वचन ही है शासन। चलो आ जाओ। कई सारे बच्चे सोच रहे हो कि भैया पढ़ाएं, अदरवाइज कॉमेंट्स में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। आइए आगे क्या देखने को मिलता है भैया? द स्टोरी हैज द थीम ऑफ हाउ द फ्रीडम। थीम क्या है इसकी? हाउ, किस तरीके से जो फ्रीडम है ऑफ द प्रेस, जो प्रेस की फ्रीडम है ना, जो आपका फोर्थ पिलर होता है भैया मीडिया, उसकी जो फ्रीडम है कैसे कर्टेल कर सकती। कर्टेल का मतलब होता है कम करना। करटेल, CUR, कर दिया टेल, टेल यानी कि छोटा। टेल का मतलब क्या हो गया? टेल का मतलब हो गया भैया पूंछ, पूंछ हमेशा छुट्टी होती है। कर्टेल एन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी, कैसे इंडिविजुअल, किसी इंसान की, किसी हमारे जैसे आदमी की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी आम आदमी की, कैसे उसकी इंडिविजुअलिटी, कैसे उसकी जो निजता है उसका हनन हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और यहीं पर जो दूसरी स्टोरी है बेटा, इस थीम, इस चैप्टर की जो दूसरी स्टोरी है वो क्या होने वाली है? एक इंटरव्यू के बारे में बात होगी दो लोगों के बीच में भैया। जो मुकुंदानंद है, मतलब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो किसका ले रहे हैं इंटरव्यू यहाँ पर? अम्बर्टो इको का, अम्बर्टो इको। यहां पर दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरव्यू हो रहा है। और ये इस इंटरव्यू में बताएंगे भैया काफी खास बात टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जो आप भी सीख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात बताएंगे आपको, बिना किसी सेमिनार को। बड़े बड़े लोग सेमिनार करते हैं, जैसे कि सो कॉल्ड बिंद्रा जी हैं हमारे, और हमारे संदीप माहेश्वरी जी हैं, कई सारे गुरुज हैं जो हमको सिखाने की कोशिश करते हैं टाइम मैनेजमेंट। लेकिन आपको छोटा सा चैप्टर क्लास 12th में ही सिखा देगा टाइम मैनेजमेंट, आप किस तरीके से बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर जाकर के कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो। हाँ मुकुंद, एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड। आगे देखते हैं। तो द सेकेंड स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू ऑफ द फेमस राइटर एंड एकेडमिशियन अम्बर्टो इको। जो दूसरी स्टोरी है भैया इंटरव्यू की, वो एक फेमस राइटर के इंटरव्यू के बारे में है, जो कि एक एकेडमिशियन है, अम्बर्टो इको। एकेडमिशियन का क्या मतलब है? जो एकेडमिक्स से रिलेटेड है, जो पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड है, जो अपने आप में एक प्रोफेसर है। ठीक है ना। यहां पर कौन है? गंगास जाट भैया, आई एम फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। ओ माई गॉड, नंदिनी क्या बात है बेटा, पोर्ट ब्लेयर से हो। In this story we get to know the various qualities of time management used by the famous writer। तो हम जानने को पाते हैं कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हैं हमारे ये ऑथर या राइटर आप बोल सकते हो, जिनका नाम है अम्बर्टो इको। These help him gather so many feathers in his hat। अब ये क्या है बेटा? feathers in his hat। so many feathers in his hat का मतलब है कई सारे अच्छे गुणों का समावेशन कर रखे हैं ये। साथ के साथ he gives the details of the various aspects which contribute to a person's success। और भैया ये वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो किसी इंसान की सक्सेस में क्या करती है? उसको धीरे धीरे पुश करती है। ठीक है ना, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। आइए, अब यहां पर आपकी स्टोरी शुरू होती है। हालांकि मैं पूरा का पूरा चैप्टर लेकर के आया हूं, पर मैं आपका जो ध्यान है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लाता रहूंगा पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है ना, चलिए। कार्तिक बोल रहे हैं कृपया कर क्लास में डिस्टर्बेंस ना करें, क्लास के टॉपिक पर बीच में कमेंट्स ना पढ़ें, इसमें क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। कृपया सभी डॉक्टरों को बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, डॉक्टरों को बाद में सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज। कार्तिक पटेल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, और मैं तुम्हारी बात का पूरा सम्मान करता हूं मेरे भाई। भैया आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। VIP ठाकुर रेटिंग, थैंक यू। रूही भैया, कल मेरा इंग्लिश का पेपर है, धुर्राटे काट के आना बिटिया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। हिमांचल, नाइस, इधर आइए। अब आप अगर बात करोगे कि तो यहां पर बोला गया भैया इंटरव्यू है वो भैया एक कॉमन प्लेस बन गया है जर्नलिज्म में। इंटरव्यू जो है कॉमन प्लेस बन गया। कॉमन प्लेस का मतलब बहुत ही ज्यादा एक आम चीज हो गई। कॉमन प्लेस का मतलब क्या भैया? आम बात, एक बहुत ही
आम बात बन गया है इंटरव्यू। कहां पर? अगर आप बात करेंगे जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म यानी कि जहां पर आप वाद विवाद संवाद करते हैं, एक तरीके से संवाददाता बोलते हैं, तो आज के समय की लगभग हर चीज हमें कैसे पता चलती है? इंटरव्यू के माध्यम से पता चलती है। एंड ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू, उनके फंक्शंस, उनके मेथड्स और उनके जो मेरिट्स हैं, उन पर जो लोगों की राय है वो वेरी नहीं करती है कंसीडरेबली, है ना। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है। यानी कि जो अधिकतर लोग हैं उनके जो ओपिनियंस हैं इंटरव्यू को लेकर के कि किस तरीके से इंटरव्यू फंक्शन करता होगा, इंटरव्यू के मेथड्स क्या हैं, इंटरव्यू की अच्छाइयां और बुराइयां क्या हैं, उस पर लोगों के जो मत हैं वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आपको यह बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं बच्चे कि भैया सी सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें अगर बोलने को आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि किस तरीके से जो आपका इंटरव्यू है ये हाईएस्ट फॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है? हाईएस्ट फॉर्म हो सकता है किसका? सोर्स ऑफ ट्रुथ। सोर्स ऑफ ट्रुथ का मतलब क्या है? यानी कि अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू लेना आता है, आप देखते हैं ना कि भैया आपने मूवीज में देखा है कि हाँ भैया वहां पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं बहुत सारे, और वो आकर के किसी क्रिमिनल से बात करते हैं और उससे सच्चाई उगलवा लेते हैं। यानी कि उनको पता है किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करने हैं ताकि आप आसानी से अच्छे कितने ही शाणे आदमी से भी, कितने ही ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन से भी आप जवाब निकलवा सकते हैं। यानी कि ये सोर्स ऑफ ट्रूथ हो सकता है। और अगर इसकी प्रैक्टिस कोई बहुत अच्छी तरीके से करता है तो ये अपने आप में आर्ट है। इन सभी कीवर्ड्स को याद रखिएगा। आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो भैया कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो जिन चीजों को मैं अंडरलाइन करूं, जिनको मैं बॉक्स में रख दूं, वो अपने आप में इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं आने वाले साल में, ठीक है ना। चलो सर मे आई कम इन? आर्यन यस प्लीज यू कैन कम इन बेटा। चलो, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम, और कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपने आप को इंटरव्यू के एज अ विक्टिम देखते हैं कि भैया हाँ कि भैया हमको तो छेड़ा गया है। गाना नहीं भैया, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। तो भैया सेलिब्रिटीज ऐसे ही बोलते हैं इंटरव्यूअर से कि न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। और भैया इंटरव्यूज क्या कहते हैं? हम तो सताएंगे, हम तो पूछेंगे गुरु, हम तो पूछेंगे। तो यहां पर कई सारे सेलिब्रिटीज जो मानते हैं कि भैया वो विक्टिम है, माइट डिस्पाइस द इंटरव्यू। और भैया ये सभी लोग क्या करते हैं? डिस्पाइस करते हैं इंटरव्यू को, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं। और क्यों डिस्पाइस करते हैं? पहले तो डिस्पाइस के सिनोनिम जान लीजिए, ये मैंने बता रखा है, टू हेट समथिंग। और जानिए भैया, पेपर में आ सकता है LOATH, लोथ हो सकता है बेटा, HATE हेट तो आपको पता ही है, साथ के साथ बेटा एभर हो सकता है, ABHOR एभर। साथ के साथ आप बोल सकते हो हल्का वर्ड है एक डिसलाइक। ये सभी के सभी इसके सिनोनिम होने वाले। अगर पेपर में आपको एग्जैक्ट वर्ड ना याद आए जो कि डिस्पाइस है, तो आप इसके सिनोनिम का भी यूज कर सकते हैं, सो दैट आपका आंसर अभी भी ग्लॉसी एंड शाइनी बना रहे। आइए, द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन। और कई लोग मानते हैं कि एक अनवारंटेड इंट्रूजन है। इंट्रूजन का मतलब है किसी व्यक्ति के जीवन में घुसपैठ कर जाना, किसी का अरे भाई दरवाजा खोल मैं तो आ गया, बता बे तेरा नाम क्या? अच्छा अच्छा, गर्लफ्रेंड तेरी वही है ना, क्या खाता है सुबह सुबह, कितनी कैलोरी बर्न करता है, कितने बजे उठता है। भैया हम लोग इंटरव्यूज में ये सब तो पूछते हैं। आप अगर हीरो हीरोइन की बात पूछे, हाँ तो आप किसको डेट कर रहे हैं, अब भाई नहीं माना उसका बताने का पर नहीं, डेट किसको करने बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, अनवारंटेड का क्या मतलब है? अनवारंटेड का मतलब है अनविलिंगली, अनचाहा इंट्रूजन है। भैया कोई चाहता नहीं कि तुम मेरी लाइफ में घुसो, पर ही घुसे पर जाते हैं भैया इनटू देयर लाइफ, उनके जीवन में, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम। और भैया उनको फील होता है कि यार किसी तरीके से डिमिनिश, यानी कि उनको छोटा दिखाने का काम करता है इंटरव्यू, उनको औकात दिखा। भैया मूवीज में तो दिखते हैं कि भैया शक्तिमान, शक्तिमान, लेकिन भाई साहब जब बात आती है रियलिटी की, तब पता लगता है कि यार ये उतने बड़े शक्तिमान है नहीं जो दिखा करते हैं, ठीक है ना। आगे, जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, बहुत ही प्यारी बात है। मैंने इसको व्हाइट में क्यों किया? क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या बेटा? प्रिमिटिव का मतलब है प्राचीन। प्राचीन को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी बीट पे एंशिएंट बोलते हैं भैया। तो प्रिमिटिव यानी कि एंशिएंट कल्चर्स, इट बिलीव्ड दैट इट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट। और जो पुराने समाज में पुराने जो कल्चर्स थे, एंशिएंट यानी कि पुरातन जो कल्चर्स हुआ करते थे, जो संस्कृतियां हुआ करती थी, वो मानती थी कि अगर किसी व्यक्ति ने आपका फोटोग्राफ भी ले लिया है ना, उसने आपका पोर्ट्रेट यानी कि आपकी फोटो भी ले ली है ऑफ समबडी, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। तो उसका किसी तरीके से सोल, उसकी आत्मा को चुरा लिया। आत्मा यानी कि उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसकी एकता को, उसकी निजता को चुरा लिया गया है, ऐसा यहां पर माना जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब भैया यहां पर दो अलग अलग लोग हैं जिनके अलग अलग मत हैं। मत यानी कि ओपिनियन है। किसके बारे में ओपिनियन है? उनके ओपिनियन है इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू के बारे में उनका क्या थॉट प्रोसेस है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक व्यक्ति है VS नैपॉल, जिसकी आपको फोटो यहां पर दिखाई दे रही, प्यारे से है भैया, टोपी वोपी पहन करके एकदम फ्रेंच कट दाढ़ी में आपके सामने आ चुके हैं। आगे, feels that some people are wounded by interviews। wounded का मतलब घायल किए गए हैं, घायल है ना, मूवी देखी ना घायल,
ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, ये 2.5 किलो का हाथ। घायल मूवी। तो भैया वीएस नैपॉल कहते हैं कि लोग जो है वुंडेड, घायल किए जाते हैं इंटरव्यूज के द्वारा, बाय इंटरव्यूज, वुंडेड बाय इंटरव्यूज, ठीक है ना, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और इस तरीके से वो अपने कुछ शरीर का या अपनी क्या बोलते हैं जानकारी का, देमसेल्व्स का मतलब क्या, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो अब सिर्फ उनकी नहीं रह जाती है, वो पूरे के पूरे समाज में आ जाती है, पेपरों में छप जाती है, मैगजीन्स में छप जाती है, यानी कि अब वो अपने कुछ इंफॉर्मेशन को लूज कर देते हैं, अपना पार्ट खो देते हैं, ठीक है ना। चलो आगे, यहां पर लुइस कैरोल, ये जो आपको प्यारे से आदमी देख रहे हैं, इनका मन कर रहा है कि सो जाए, लेकिन फोटो खींचने वाले ने खींच लिया, फोटो खींच गई, चलो कोई बात नहीं, अब सो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। अब भैया लुइस कैरोल क्या है भैया, उनके बारे में यहां पर आपको बताया गया है, ये क्रिएटर है किसके, एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है ना। आगे बताया गया वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। आपसे पूछा जाता है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, तो आपको बताना है हॉरर। ये वर्ड पिक करके रखना बेटा, आपसे 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, 2023, तो ये आपके लिए पीवाईक्यू का पार्ट है। आपको याद रखना है कि जो लुइस कैरोल है उनका कैसा एक्सपीरियंस था, हॉरर एक्सपीरियंस था। वहां पर कई सारे वर्ड देगा बेटा, टेरिफिक दे देगा, हॉरर दे देगा, फियरफुल दे देगा, आपको किसको पिक करना है बेटा, हॉरर को, क्योंकि जो आपको एक्सट्रैक्ट में दिया गया आपको एग्जैक्टली सेम ही चुनना है, ठीक है ना। चलो, नैन्सी शर्मा, थैंक यू फॉर सेइंग, आत्यम शर्मा गोस्वामी। आगे अनुराग, ओके भैया प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लाया करें, ऐसे समझ नहीं आता फिर बेटा। नमन सिंघल, तुम एक नंबर के सिंघाड़े हो बेटा, तुम्हारी औकात के बाहर है ये चीजें, रहने दो तुम, ठीक है। चलो भैया, विस्टास पूरा बचा हुआ है और कल एग्जाम में कैसे कंप्लीट करूं। आर्यन चौधरी, अगर अभी भी तुम्हारा विस्टास बेटा बचा हुआ है तो फिर तुम तो ये पूछ रहे हो कि भैया ये बता दो कि कैसे मैं श्री कृष्ण की तरीके उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लूं। नहीं उठा पाओगे बेटा, वो श्री कृष्ण थे, तुम हो, नहीं हो पाएगा, रहने दो। ऐसी चीजें मत पूछो जो हो नहीं सकती बेटा। मैं आपका रियलिस्टिक गुरु हूं, मैं बेटा कोई झाड़ पे चढ़ाने वाला मंत्री का कोई चेला नहीं हूं। अरे मंत्री जी, आप भैया आप पीएम मोदी से बड़े नेता बनेंगे, मैं बता रहा हूं भैया, झाड़ पे नहीं चढ़ा सकता, तुम्हें रियल बताऊंगा, मेरे भाई हो तुम, है ना। गलत उम्मीदें देने के बाद फिर रोगे, वो मैं नहीं चाहता, ठीक है ना। चलो भाई, प्रिंस सहरावती, बिटिया रानी, थम जाओ यार, कितनी बार पूछोगी। डेट का मतलब तो 1 2 3 होता है ना, मैं समझा नहीं तुम्हारे कहने का मतलब। अब ये जॉन विक जो है भैया, आप मटेरियल 21 तारीख को यूपी लोड करो क्या। अब की बार बेटा आ गया तो तुम्हें ग्रुप से हटा दूंगा, मतलब यहां से आ नहीं पाओगी। फालतू का जो कमेंट है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्यों करते हो यार, क्यों करते हो भाई ऐसे हैं बेटा। जब मैं पढ़ाने आता हूं तो तुम कहते हो यो हनी सिंह का गाना सुना दो, है ना, ठुमका लगा के दिखा दो। मतलब क्या समझा है तुमको, हमें दवाई समझा है तुमने। मास्टर नहीं है तुम्हारे, भैया नहीं है, हैं हमको यहाँ पे हेमा मालिनी है क्या कि झुमका गिरा रे। नहीं हो पाएगा यार, समझो बात को, मेरी कमर में वो लचक नहीं है कि मैं तुमको लचका के दिखा दूं, ठीक है। आगे आओ, लुइस कैरोल भैया जो क्रिएटर है वो बोलता है हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड। कंसेंटेड का मतलब क्या, कंसेंटेड का मतलब है कभी वो माने ही नहीं टू बी इंटरव्यूड, कि भैया मैं इंटरव्यू दूंगा ही नहीं, ठीक है ना। आगे आ जाइए, आगे बोल रहे भैया इट वाज अ हॉरर ऑफ भैया इनको डर क्या कि लायनाइज्ड किए जाएंगे, इनको डर था। ये जो हमारे लुइस कैरोल थे इतना ज्यादा डरते थे ना, इनको लगता था कि यार मैं बिगर देन द लाइफ दिखाया जाऊंगा कि भैया तुम कुछ बहुत ही बड़े नेता हो, ऐसा करके, इसलिए इनको डर लगता था। साथ के साथ भैया यहां पर एक व्यक्ति है रुडयार्ड किपलिंग, इनकी सबके बारे में बस इतना जानिए किसने क्या क्या बोला है, ठीक है ना। चलो, और फ्लो चार्ट के बारे में परेशान मत हो, आज पोएट्स एंड पैनकेक्स का फ्लो चार्ट तुम्हें कल मिल जाएगा, सॉरी आज तो मैं बनाऊंगा, कल मिलेगा। रुडयार्ड किपलिंग जो थे भाई साहब, अब उनके बारे में जानते हैं। रूडयार्ड किपलिंग आपको देख रहे हैं, अरे वाह मूछें तो अच्छी हैं भाई की, ये गिची 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 गुची 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 गिची 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 गिची, यस मूछें अच्छी हैं, बाल भी अच्छे हैं अगले के, चश्मा भी सही साठ है भैया। हैरी पॉटर का चश्मा चुरा लिया है अगले ने, कोई बात नहीं, ठीक है। शर्ट भी सफेद पहन रखी, क्या बात है, कोट वोट एकदम टाई वाई एकदम मस्त लग रहा है अगला, क्या बात है क्या बात है। तो ये जो हमारे रुडयार्ड किपलिंग साहब हैं, उनकी पत्नी थी कैरोलीन। तो कैरोलीन ने अपनी डायरी में 1892 में लिखा कि भैया क्यों वो मानती हैं कि उनके जो पति हैं उनको नफरत है। तो भैया किपलिंग क्या बोलते हैं भैया, वो बोलते हैं कि एक इमॉर्टल एक्ट है। इनके जो पति है ना रुडयार्ड किपलिंग, ये मास्टर साहब बोलते हैं कि भैया ये एक इमोरल एक्ट है। इमोरल का मतलब अनैतिक, सभी जानते हैं,
और ये क्राइम है। क्या क्या बोल रहे हैं भैया, सभी वर्ड्स को मैं बता रहा हूं। ये बोलते हैं कि एक इमोरल एक्ट है, ये क्राइम है, जस्ट एज मच क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। ये उसको ऑफेंस मानते हैं अगेंस्ट समवन, यानी कि भैया जिस तरीके से कोई आए अभी हमको जाके 2 थप्पड़ लगा जाए, हालांकि कोई लगा पाएगा नहीं, बात की बात है, ठीक है, तो भैया ऑफेंस मानते हैं वो इस चीज को कि भैया इंटरव्यूअर तो एक तरीके का ऑफेंस है। और इसे असॉल्ट मानते हैं कि भैया जैसे किसी को धर दिया था ना, गुब्बा मारेंगे सारे को, तो भैया असॉल्ट मानते हैं। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और कहते हैं कि ये जो इंटरव्यूअर्स हैं ये मेरिट करते हैं। मेरिट का मतलब भैया ये डिजर्व करते हैं। मेरिट का मतलब यहां पर क्या है, मेरिट का मतलब डिजर्व करते हैं पनिशमेंट। इट इज अ कावर्डली एंड वाइल, वो कहते हैं भैया जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेना, कावर्डली है, कायरतापूर्ण है, और वाइल यानी कि अनप्लेजेंट है, बहुत ही भद्दा काम है। सारे वर्ड याद रखोगे। रुडयार्ड किपलिंग बोले कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्राइम है, और क्या बोलते हैं भैया, इट इज ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन, ये एक असॉल्ट है, मेरिट्स डिजर्व करता है भैया पनिशमेंट, और कावर्डली और वाइल है, बहुत ज्यादा बकवास है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। आगे बोला गया भैया नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी भैया जो रिस्पेक्टेबल मैन है, कोई भी इज्जतदार आदमी कभी भी इन सब चीजों को नहीं मांगेगा, मच लेस गिव इट, और ना ही किसी को देगा। येट उसके बावजूद भी जो किपलिंग है ना, उन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद भैया उन्होंने ही असॉल्ट किया एक तरीके से, उन्होंने ही क्या किया, यानी कि इंटरव्यू लिया। किसका इंटरव्यू लिया, अब उन्होंने इंटरव्यू लिया है एक और सज्जन का, जिनका नाम है मार्क ट्वेन। ये है आपके मार्क ट्वेन, देख रहे हो एकदम आइंस्टीन जैसे बाल रखे हैं अगले ने, भोगा फ्यूचर राइट है बाबू, ठीक है ना। चलो भैया कल थे 3 बजे क्लास, हाँ रोहित मेरे भाई कल 3 बजे क्लास होगी। अभी तक मेरा पेट वेट थोड़ा खराब था, लेकिन अब तो मैं अच्छा हो गया हूं ना। ये क्या बोल रहा है भैया, ब्रदर नो वन कैन टीचर लाइक यू डू यू वांट। अरे भाई साहब इतनी गंदी अंग्रेजी लिखी है ना, मैं चुल्लू भर पानी से अपना 4 बार मुंह धो के आऊंगा तो भी मैं समझ नहीं पाऊंगा। बाबू अबे यार टेंस में पढ़ लो यार कहीं से। अरे यार टेलीग्राम पे ये सब्जेक्ट स्लाइड्स कब अपलोड करोगे। अबे पहले तो तुम सही नाम लेके आओ, जॉन विक नाम लेकर के आयो है ना, जॉन कहीं के चिरकुट जॉन, अब जॉन बनेंगे ये। चलो राइटिंग सेक्शन भी करा दो। यस साहू बेटा, कान के नीचे इतना रैपटा बजाऊंगा ना, रैपटा समझते हो, रैपटा, तुमको ऐसे पकड़ूंगा, ये पड़ा रैपटा, अगली बार से ना एकदम सीटी बज जाएगी कान में, दिन में तुमको 75 तारे दिख जाएंगे गिनती वाले। इतना मारूंगा, इतना ज्यादा मारूंगा, ये जो आ जाते ना बानर, राइटिंग सेक्शन करवा दो। सारे राइटिंग सेक्शन करवा रखा है, क्या बोला मैंने, राइटिंग सेक्शन करवा रखा है। कहां करवा रखा है, जाओ ह्यूमैनिटीज अड्डा पर जाकर के देखो कि वहां पर प्लेलिस्ट में राइटिंग सेक्शन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर एक पूरा का पूरा वीडियो इसमें राइटिंग सेक्शन करवाया हुआ है। नोटिस राइटिंग का अलग से वीडियो है, अरे इन्विटेशन राइटिंग का अलग से वीडियो है बाबू। उसके बाद भी अगर किसी ने हमसे बोला कि करवा दीजिए, तो ये है पेन और ये है तुम्हारी आंख, और भैया घप से घोंप दूंगा मैं बता रहा हूं, मैं एकदम सच्ची बता रहा हूं मैं। चले आ रहे हैं चिरकुटान कहेंगे। क्या बात है मिलन सर, राइटिंग स्किल्स लिटरेचर कंप्लीट हो गई है, अब आपका लाइव सेशन से रिवीजन कर रहा हूं, मेरे 80 में 78 आ जाएंगे और अब करना है। हाँ भाई 80 में 78 क्यों नहीं आएंगे, 80 में 80 आ जाएंगे यार, जब तुम इतने अच्छा काम कर चुके हो तो यार बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया फॉर टीचिंग अस। अरे बस पढ़ते रहो सर, असले क्वेश्चन भी करवा दो। हाँ क्वेश्चन करवाएंगे, रुको तो। हाँ यामिका, हाँ थैंक यू। अच्छा मिस्टर अभय आई लव यू टू। हाँ आ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया नेचर, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बहुत ही बढ़िया। और हैंडसम भैया विस्टास कब बताओगे प्लीज। अरे खुशी कुमारी, हैंडसम भैया कर करके जो तुम काट रही हो ना मेरा भैया, खटाखट वाले सिंगाड़े। जिया क्या बात है जिया। जया बोल रही है सर दिस लाइव इज वेरी हेल्पफुल, आई थैंक यू सो मच सर, वी लव यू टू। अरे बी मैं तो एक ही हूं ना, नहीं मेरी अतड़ियां मेरा हाथ पैर हम सब मिलके वी हो जाते हैं, वी लव यू टू। चलो अब बढ़ो आगे वे। हाँ अपलोड कर देंगे जॉन विक के सी, जॉन विक के समझदार। सी से और क्या बन सकता है, सी से बन सकता है चोमू, ठीक है। चलो पढ़ाने दो बे। तुम पढ़ाने नहीं देते हो यार, अरे यार रो दूंगा मैं, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद मैं परेशान हूं, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। आगे आओ, अभी और 4 लोग आ जाते हैं भैया। उसके बाद ये एचजी वेल्स है ऊपर वाले, ये तुमको दिख रहे हैं कंजी आंख वाले। एचजी वेल्स बोलते हैं कि भैया इंटरव्यू एक तरीके का ऑर्डियल है, ऑर्डियल यानी कि बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है, बहुत ज्यादा क्या है अनप्लेजेंट है। बोलते हैं भैया इंटरव्यू अपने आप में अनप्लेजेंट है, और
उसके बाद भाई साहब क्या है, सॉल बेलो, ये बीच वाले सॉल बेलो, ये नीचे वाले सॉल बेलो। सॉल बेलो क्या बोलते हैं, सॉल बेलो बोलते हैं कि भैया हालांकि कंसेंट कर देते हैं, मान जाते हैं, ये अपना इंटरव्यू दे देते हैं, पर ये भी क्या बोलते हैं कि भैया ऐसा लगता है जैसे इंटरव्यू थंबप्रिंट्स बनाता है मेरे विंड पाइप पर। विंड पाइप कहां होता है भैया, विंड पाइप है तुम्हारा ये दिख रहा है तुमको, हा विंड पाइप है। थंबप्रिंट यानी किसी ने एकदम ऐसे बता सारे, तो ये हो गया थंबप्रिंट, मतलब किसी को एकदम तुमने गले में तुमने हाथ रख के पूछ रहे हो, बताना पड़ेगा, इस तरीके से किसी को तुम शोषण कर रहे हो। तो थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, समझे बात को। विंड पाइप मतलब ये गले की है, तुम देख रहे हो विंड पाइप, यहां से तो तुम हवा लेते हो, हो। और थंबप्रिंट, थंबप्रिंट कब बनते हैं, मान लो किसी ने तुम्हारा गला जकड़ दिया, इधर आओ, तो उसी को बोलते हैं थंबप्रिंट, ठीक है। आगे आओ। डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भले ही कितने सारे ड्रॉबैक्स हो बाबू मोशाय, तब भी ये जो भाई साहब है सॉल बेलो बोलते हैं यार भले कितने ड्रॉबैक्स हो, निगेटिविटीज हो इंटरव्यूज की, पर तब भी सबसे ज्यादा यूजेबल, सबसे ज्यादा सर्विसेबल मीडियम अगर कोई है आज के समय में कम्युनिकेशन का, वाद विवाद का, संवाद का, तो वो यही है भाई साहब इंटरव्यू। आई थिंक ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे जानिए। these days more than at any other time the most vivid impressions, आज के समय में हम किसी के बारे में भी अगर कुछ जान पाते हैं, उसके बारे में क्लियरली इमेज अगर हम बना पाते हैं, तो इंटरव्यूज के माध्यम से ही बनती है। आगे बढ़ते हैं भैया, पार्ट नंबर 2 यहां पर है, आपके ऊपर दिख रहा है हैंडसम से अंबर्टो इको। नमस्ते करो सभी लोग, अंबर्टो इको नमस्ते। सबसे नमस्ते कर लिया, बहुत बढ़िया। नमस्ते करने के बाद ये बोलते हैं आई एम आ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, ठीक है ना। तो ये किसने बोला, ये बोला अंबर्टो इको ने। अब यहां पर बात होना शुरू होगी दो लोगों के बीच में, एक बोलेगा दूसरा पूछेगा, दूसरा बोलेगा पहला पूछेगा, इस तरीके से भैया बातें शुरू होंगी, ठीक है। निर्मा बंजारा थैंक यू। चलो अच्छा ये बताओ नसों में जा रहा है, हेलो 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 हेलो, एवरीथिंग क्लियर, नसों में जा रहा है, नसों में जा रहा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन बताओ। गोविंद भैया नहीं आदित्य भैया, नसों में। नेचर क्या बोल रहा है, सर पढ़ाते, क्या लिख रहा है भाई ये, सर पढ़ाइए पर है, ये बस आपसे पूछना था कि आपकी तबीयत कैसी है, बाकी मेरा कल सोशियो का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है और 10 को फिजिकल एजुकेशन का, तो बाय सर, थैंक यू सर, ओके बाय नेचर। चलो हाँ लाइक वाइक कर दो जिसकी उंगलियों में थोड़ा सा दर्द ना हो। हैंडसम भैया प्लीज भैया, विस्टास कब कराओगे भैया, भैया है भैया। अरे यार नसों में जा रहा है, गुड। जिनने जिनने लिखा है नसों में जा रहा है उनकी इच्छा पूरी की जाएगी, और जिसने नहीं लिखा नसों में जा रहा है उसको ठेंगा दे दूंगा मैं, ठेंगा। इधर आओ। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू। अब भैया जो आपका एक्सट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में बात होगी, किनके किनके बीच में भैया, एक तरफ बैठेंगे आपके मुकुंद पद्मनाभन, ये आपके जो नीचे वाले ना, ये इस तरीके से मुट्ठी बनाए पकड़े, ये मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू से, और ये हमारे अंबर्टो इको, कहां से भैया, बोलांगना से, इटली की जो बोलांगना यूनिवर्सिटी है वहां से। और ये क्या करते हैं भैया, पढ़ाते हैं सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स यानी कि द स्टडी ऑफ साइंस। साइंस का मतलब वो नहीं है विज्ञान, साइंस यानी कि आई लव यू साइंस, आई थिंक वही वाले साइंस है, कोई दूसरे ना निकले, पता चला कि ये साइंस नहीं, दूसरे साइंस हो सकते हैं। और लिटरेरी फिक्शन लिखते हैं, एकेडमिक टेस्ट लिखते हैं, एसे लिखते हैं, चिल्ड्रंस बुक बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं, दुनिया भर की चीजें लिखते हैं, पेपर में आर्टिकल लिखते हैं। और इनकी किताब थी भाई जिसके कारण बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज, इनकी किताब का नाम क्या था, द नेम ऑफ द रोज, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। जिसकी कितनी कॉपीज बिक गई भैया, 10 मिलियन कॉपी बिक गई। कितनी, 10 मिलियन कॉपी बिकी जिस किताब की। साथ के साथ मुकुंद ने बोला था, इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिशियन डेविड लॉज वंस रिमार्क। तो भैया मुकुंद इन लोगों की बातें चल रही हैं, ठीक है ना, कि इतना काम कैसे कर लेते हो, क्या कर लेते हो। तो भैया अंबर्टो इको कहते हैं कि यार मैं हर टाइम पे एक ही काम कर रहा हूं, तो मैं कुछ नया काम नहीं करता हूं, ठीक है ना। सुबी क्या बोल रहे, आदित्य भैया से अच्छा कोई पढ़ा सकता है क्या। अरे बहुत सारे यार आदित्य भैया से अच्छे पढ़ाने वाले हैं, टचवुड, टचवुड इसमें भी बुलवा लिया तुमने। लव यू भैया, मिस रिस्की रेखा, रेखा यार तुम रिस्की मत लिखा करो अपने आप में बस। हाँ रिस्की तो हो तुम, वैसे लव यू भैया बोले तो ठीक है, रिस्की तो हो तुम। चलो लव यू टू बिटिया रानी। क्या ना इधर जाओ ना उधर जाओ, अगर अंग्रेजी में दुर्राटे काटने हैं तो आदित्य भैया के पास आओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, सही है भाई साहब। चलो राम राम भाई, बड़ा तगड़ा नाम है यार इसका, क्या नाम है इसका, सूर्यबाली विश्वकर्मा। ओ भाई साहब सूर्यबाली विश्वकर्मा, भारी भरकम नाम, क्या बात है। लौंडे, लड़की तो नहीं है ये, पता चला क्या लौंडे बोलो हमको, अभी बताते हैं, पापा फोन कर रहे हैं।
आ रहे हैं ऑफिस तुम्हारे। नाउ दैट द मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो भैया ये बोलते हैं कि पता है मैं हर समय पे एक ही काम करता हूं, है ना, मुझे फिलॉसफी पसंद है, मेटाफिजिक्स पसंद है ना, एथिक्स पसंद है, एस्थेटिक्स पसंद है, और क्या नाम है भैया, एपिस्टेमोलॉजी पसंद है, लॉजिक, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर के फिलॉसफी पर अपने पूरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो दिखाऊंगा। अब मर्डो को ये भी बोलते हैं कि भैया जिस तरीके से एम्प्टी स्पेस है पूरे के पूरे संसार में, उसी तरीके से, है ना, हमारे जीवन में भी एम्प्टी स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलता हूं मैं, इंटरसाइसेस बोलता हूं। आपसे इंटरसाइसेस का सिनोनिम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? इंटरसाइज का मतलब होता है गैप, इंटरसाइज का मतलब होता है लैक्यूना। कहीं पर किसी चीज की कमी है तो गैप हो गया, तो लैक्यूना हो गया, ठीक है। वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारा खाली टाइम है, जिस तरीके से अगर इस पूरे संसार का जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसको तुम निकाल दो तो ये संसार पूरा का पूरा एक मुट्ठी के बराबर बन जाएगा, इतना मतलब डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। अगर उसी तरीके से इंसान अपने जीवन में जो गैप्स है ना, जो फालतू के टाइम यूज करता रहता है, इधर उधर रील्स देखने में, चैटियाने में, बतियाने में, इधर उधर गप्पे लड़ाने में जो टाइम वेस्ट कर देता है, अगर वही टाइम वो अपने काम के लिए यूज करे तो उसका बहुत अच्छा हो और उसके पास भी टाइम की कमी नहीं है। अब ये एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि तुम भैया मेरे घर पर आ रहे हो, है ना, से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस एंड यू आर इन एन एलिवेटर एंड व्हाइल यू आर कमिंग अप, और जब तुम ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, दिस इज एन इंटरसाइज। ये भैया टाइम में क्या है, एक गैप है, एन एम्प्टी स्पेस, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, और मैं इन्हीं गैप्स में, इन्हीं इंटरसाइजेस में काम करता हूं, व्हाइल वेटिंग फॉर यू एलिवेटर टू कम अप। जब तक तुम ऊपर से नीचे से ऊपर आओगे तब तक तो मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूं भाई साहब, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। इस तरीके से मैं काम करता हूं। मुकुंद कहते हैं वो बात तो ठीक है, जैसे आप काम कर सकते हो वैसे सब नहीं कर सकते। तो भैया बोलते ये बात तो तुम्हारी ठीक है। तभी ये बताते हैं भैया कि भैया किस तरीके से इनका राइटिंग में नाम होना शुरू हुआ। अब भैया इन्होंने कभी नॉवेल तो लिखी नहीं थी, लेकिन इन्होंने संडेज को नॉवेल लिखना शुरू किया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या काम करें। इन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइजेशन करने के लिए नॉवेल लिखना शुरू कर दिया। अब वहीं पे अपनी कहानी बताते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तब धूप चलाने चलता था, आज जब मैं बोला हो यार धूप चलाने चलता हूं। तो ये बता रहे हैं कि जब मैं इटली में गया, मैंने जब अपना पहला डॉक्टरल डिसर्शन दिया। डिसर्शन का मतलब क्या बेटा? डिसर्शन का मतलब होता है थीसिस। डिसर्शन का मतलब क्या होता है? थीसिस। और भैया डॉक्टरल का मतलब क्या है? डॉक्टरल यानी कि जब आपको डॉक्टर की उपाधि कब मिलती है? जब आप पीएचडी कर लेते हो, है ना। तो भैया पीएचडी की जब ये लोग उपाधि लेने गए थे तो भैया इनने क्या किया, अपना पहला क्या दिया भैया, अपना ये एक थीसिस जमा करके आए। थीसिस जमा करनी पड़ती है आपको इटली में। तो भैया जो इनके प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि जो स्कॉलर्स होते हैं, जो भैया बुद्धिजीवी होते हैं, वो कई सारी चीजों को सीखते हैं, फिर भैया कई सारी हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? हाइपोथेसिस, फॉल्स हाइपोथेसिस, गलत अवधारणाएं बनाते हैं और फिर उनको सुधार करके वो कंक्लूजन लेकर के आ जाते हैं। लेकिन भाई साहब उनके सबसे हट करके तुमने कुछ ऐसा किया जो कोई नहीं करता है। तुमने क्या किया? तुमने ऐसा किया गुरु कि तुमने अपने ट्रायल्स भी लिखे कि तुमने क्या क्या ट्रायल किया, तुम्हारे किस ट्रायल में क्या गलती हुई, और इस तरीके से जो तुम्हारा बात करने का तरीका है वो एक नैरेटिव स्टाइल है। जो तुम्हारे डिसर्शन को लिखने का तरीका है वो नैरेटिव स्टाइल है, जैसे कि तुम खुद से ही बात कर रहे हो। और ये नैरेटिव स्टाइल उनको इतना पसंद आया, उन्होंने इसको अप्रेज भी किया, साथ के साथ अपनी किताब में इसको छाप दिया, जिससे मुझे पता चला कि भाई अपना तो भोका है, टाइट है, फ्यूचर ब्राइट है। चलो आगे आइए। एट द पॉइंट एट द एज ऑफ 22, जब मैं 22 साल का था तब मैंने ये सब अपना माल मटेरियल शुरू किया। फिलहाल आपके काम की बात करते हैं बेटा। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist। ये बता रहे, मेरा एक दोस्त था जो कि एक एसेइस्ट था और वो चाहता था कि वो भैया एक नॉवेलिस्ट बन सके। लेकिन इस तरीके की मेरी कोई डिमांड नहीं है कि मैं जब मरूं तो उससे पहले मैंने ऐसा कर लेना चाहिए, मेरे मरने से पहले मेरे पास 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। आई डोंट वांट एनीथिंग बिफोर आई डाई बिकॉज आई हैव गॉट एवरीथिंग बिफोर आई डाई। निर्मिति श्रीवास्तव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इज हियर एंड सेइंग आदित्यम शरणम गच्छामि। दादा थैंक यू सो मच। खुशी कुमारी भैया आप इतने हैंडसम एंड क्यूट हो, ओएमजी। अरे बिटिया भैया तुम्हारे, अब तुम इतनी हैंडसम मतलब इतनी ब्यूटीफुल और क्यूट हो तो भैया तो होंगे ही। इंग्लिश पहले बहुत हार्ड लगता था, बट आदित्य भैया से पढ़ने से स्मूथ लाइक बटर हो गया है। लव यू भैया, लव यू टू बिटिया रानी जिया। भगवान तुम्हारा भला करे। जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम। फालतू XYZ फैक्स। वाह देखो नाम कितना बकवास है तुम्हारा और काम कितना अच्छे हैं तुम्हारे। जय श्री राम बोल रहा हूं, नाम इसका क्या? फालतू XYZ। क्या बात है भैया? पानी पी लो। काहे पी लें पानी? हम नहीं पियेंगे पानी। फिर दुनिया भर की बातें करते करते भैया अपनी किताब पर आ जाते हैं। किताब का नाम क्या है इनकी किताब का नाम है किताब का नाम बताओ यार, किताब का नाम क्या है? हमको खुद नहीं याद है। तो भैया अब देखो, एक इनसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं भैया मुकुंद की आप ये बताओ, द रोज करके है कोई किताब का नाम। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं मुकुंद कि आप ये बताओ कि आपको पूरी दुनिया एक नॉवेलिस्ट के नाम से जानती है, तो क्या आपको इस बात से खुशी होती है? कहते नहीं यार मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 50 सालों तक क्या किया है। मैंने भैया अपने जीवन के 50 सालों तक प्रोफेसर रहा हूं, है ना।
भैया मैं पढ़ने पढ़ाने का काम किया, लेकिन जब मैं 50+ का हुआ तब मैंने अपनी पहली नॉवेल लिखी और आज लोग मुझे किससे जानते हैं भैया, आज लोग मुझे नाम से जानते हैं, एक नॉवेलिस्ट के। तो हाँ थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जैसा चीजें हैं वैसी हैं, तो इस तरीके से क्या करते, श्रग, श्रग का मतलब इसी तरीके से कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे आओ। अब भैया ये यहां पे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार जो इनकी किताब है वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है ना, द नेम ऑफ द रूस। हाँ ईशा ने देखो आंसर भी दे दिया, ईशा गिरोथ्रा, थैंक यू ईशा, कि भैया इनकी जो किताब थी इतनी ज्यादा फेमस हो गई तो जर्नलिस्ट जो थे वो सभी के सभी बहुत ज्यादा अमेज थे, क्या ये कैसा हो गया। क्योंकि जो जर्नलिस्ट थे उनको लगता था कि जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है ना, जो पब्लिक है उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है बेटा ट्रैश पढ़ना। अरे भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं जानू ना। जनता जो है उसको क्या पसंद है, ट्रैश पढ़ना पसंद है। और इनकी जो किताब थी वो किससे भरी पड़ी थी, उसमें भैया मिडिएवल हिस्ट्री का कुछ पार्ट है ना, उसमें भैया क्या बोलते हैं कि फिलॉसफी की कई सारी चीजें, मेटाफिजिक्स की बात की इन्होंने, काफी सारा ज्ञान दिया है भैया, लैटिन वैटिन भाषा की बात की। तो भैया उनको लगा कि यार ये किताब कैसे इतना ज्यादा चढ़ गई। तो ये बोलते हैं कि भैया मेरी किताब इतनी ज्यादा फेमस कैसे हुई, इट इज अ मिस्ट्री, इट इज अ मिस्ट्री, मुझे तो पता ही नहीं है भैया, ये अपने आप में एक रहस्य है। अब वो पूछते हैं कहीं इसलिए तो नहीं आपकी किताब फेमस हो गई क्योंकि आपकी किताब में मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। तो ये एम्बर्टो इको बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन है, पर तब भी मुझसे पहले और मुझसे बाद भी कई सारे लोगों ने किताबें लिखी और मिडिएवल हिस्ट्री पर लिखी, पर मेरी ही किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि 10 से 15 मिलियन लोगों तक मेरी किताब पहुंच गई। इसका मतलब है कि जो टाइमिंग थी मेरी किताब की वो कुछ यूनिक थी और इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। आगे वो पूछते भैया बताओ ऐसा वैसा, उनको मैंने तुमको बता दिया, मैं पढ़ आगे रहा हूं और आपको दिखा पहले रहा हूं। वर्कड एट द टाइम है ना, लिखा उन्होंने बोला भी व्हाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री, उनको भी लगता है कि भैया ये अपने आप में क्या एक मिस्ट्री है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता चलूंगा, अदरवाइज तो पूरा चैप्टर है। अच्छा अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको ये भी बात बता दूं, तुम में से कई सारे अभी चल रहा है बीच में, अब ये आ गई तो बता ही देते हैं कि भैया तुम में से कई सारे बच्चे हैं जो कल को सीयूटी की तैयारी कर रहे हो। किसकी तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की। सीयूटी के बारे में तुम सभी जानते हो कि अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जाकर के तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है, खासकर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वालों, तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, और कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले जो इन जगहों से आते हैं उनको पता नहीं है सीयूटी का महत्व क्या है। तो बेटा तुम लोग सीयूटी का फॉर्म भरो और सीयूटी का पेपर दो, क्योंकि तुमने जब सीयूटी का पेपर दिया ना बेटा दुर्राटे गाड़ दोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छा तुम्हारे को वातावरण मिलेगा, एक नया माइंडसेट मिलेगा, अपने माँ बाप को, अपने समाज को, अपने दोस्तों को, अपने धर्म को, अपने गर्व को, अपने गौरव को, इस प्रकृति को एक नए नजरिए से देख पाओगे, एक अच्छे, एक पॉजिटिव और एक ऊंचे दृष्टिकोण से देख पाओगे जब इन कॉलेजेस में, इन टॉप यूनिवर्सिटीज में जाकर के तुम तैयारी करोगे, वहां से जाकर के तुम ग्रेजुएशन करोगे, वहां से जाकर के तुम बीएससी करोगे, बीए करोगे, जो तुम्हारा मन है तुम कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा सीयूटी, और सीयूटी एक तगड़ा एग्जाम है भैया, क्योंकि इसमें बैठने वाले इस साल 25 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और उसमें 22 लाख बच्चे पेपर देंगे। तो बेटा पेपर कठिन नहीं है, बस एक्यूरेसी मैटर करती है कि तुम्हारे अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 सही होने चाहिए। हालांकि 50 क्वेश्चन आते, 40 करने होते, इंग्लिश में बताऊंगा आपको। जिस भी आप स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, चाहे आप क्या बोलते हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप सभी के लिए भैया यहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सभी के सभी महापैक के साथ जाइए, क्योंकि महापैक इज द बेस्ट क्रैश कोर्स हियर, बेस्ट कोर्स हियर, जो बड़े से ज्यादा टाइम में आपको 12 महीने की भैया इसमें वैधता मिलेगी। साथ के साथ आपको 8 किताबें आपके घर भेजी जाएंगी, है ना, आपका पता लिया जाएगा जब आप परचेज कर रहे होंगे, आपको 900 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिल रही होंगी, प्लस आपको 315 ई बुक्स मिलेंगी और किताबें घर तक भेजी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ताकि आप इनको लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और अगर आपको कुछ भी परचेस करना, मान लीजिए टेस्ट सीरीज हो गई या फिर आपको किताबें खरीदनी इंग्लिश की, जीटी की या फिर पूरे डोमेन्स की, तो आपको लगाना पड़ेगा एक कूपन कोड, जिसके माध्यम से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। साथ के साथ आपको मिलेगा मेरा सानिध्य, आपको मिलेगा मेरा पर्सनल नंबर, जिसके माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे और ये जान पाओगे कि किस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ो। और कोई समस्या परेशानी हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, भाई हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आपको यूज करना रहेगा कोड S743। जब आप परचेस करोगे, बाय नाउ के ऑप्शन के बाद आपको जाना पड़ेगा भैया इस कोड पर S743 पर, और आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा 17% का डिस्काउंट लग चुका है, क्योंकि आप फोन का यूज कर रहे होगे तो आपको 1% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको 7,400 के भी अंदर ये कोर्स मिल जाएगा, जिस कोर्स की रियल वैल्यू 9,000 रुपए है। फिर आप लोग मुझे थैंक यू कहोगे और मैं आपका थैंक यू स्वीकार कर लूंगा। अगर आपको पता करना है किस तरीके से आपको कोर्स परचेज करना है, आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि आप लोग ये कर सकते हैं कोड। और अगर किसी बच्चे को कोर्स लेना है और हाल फिलहाल में ही लेना है,
तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता देता हूं, aditya.tiwari@247.com। आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल करना, अपना नंबर और अपना नाम और जो सब्जेक्ट है बेटा, अपना नंबर इसलिए क्योंकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं, आपको बता सकूं कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा और आप किस पैक के साथ जाइए, किस क्या बोलते हैं कि किस बैच में आप एनरोल कीजिए, ये मैं आपकी हेल्प करूंगा पर्सनली। और आपको बता दूं ये मेरी ईमेल आईडी है, आपको इसमें जब आप इसमें लिखोगे ना तो इसका सब्जेक्ट होना चाहिए CUET बैच, बाकी आपका नंबर और आपका नाम होना चाहिए, बाकी हम लोग बात कर लेंगे फर्दर। आगे आइए, हम लोग MCQs की बात करते हैं। हमने चैप्टर तो समझ लिया पर अब कुछ MCQs के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, बस 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ जी, एब्सोल्युटली फाइन। यप। हाँ, सो आई एम बैक अगेन। 1 मिनट, चलो। सो ओके ओके ओके, ये क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है। चलो, सो किसका कॉल आ रहा है? अरे कॉल आया था, एक हमारे मित्र हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। भैया सही, हाँ ठीक है यार, नाम हम बहुत लिवाते हो तुम लोग। तन्नू 123, ठीक है ना भाई। आपको बाहर से भी कॉल आता है क्या? मुझे आज पता चला। हाँ भाई, हर जगह से कॉल आता है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं। So the question number 1 is in front of you guys and this question has been asked in 2021। तो फटाफट से मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जो कि हमारे ऑथर है इस चैप्टर के, द इंटरव्यू कैन बी, इंटरव्यू क्या हो सकता है, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इनेबल दिस। इस लाइन का मतलब जो भी है इस ऑप्शन में जिसमें ये गलत दिया गया है वो आपको बताना है। यानी कि जवाब से बोल दिया जाए ना, डज नॉट इनेबल, नॉट का मतलब आपको लाइन दे दी है भैया कि इंटरव्यू जो है अपने हाईएस्ट फॉर्म में क्या है, सोर्स ऑफ ट्रूथ है। आपको भैया इंटरव्यू के बारे में एक गलत ऑप्शन चुनना है। क्या चुनना है? इंटरव्यू के बारे में एक गलत ऑप्शन चुनना है, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ गए, इधर आ जाइए। एन इंटरव्यू अलाउज फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज, ये तो बिल्कुल बात सही है कि भैया जो इंटरव्यू है अलाउ करता है डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज, ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर सही बात है तो हमको तो चुननी नहीं, हमको तो गलत बात चुननी, गलत कर दो। इंटरव्यू हमें इनेबल करता है इंटरव्यूअर टू प्रोब डीपली, ताकि हम लोग गहराई से चीजों को समझ सकें, सीक क्लैरिफिकेशंस एंड कंफर्म अंडरस्टैंडिंग्स, और अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म कर सकें। ये भी आप कर सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से, तो फिर ये भी मामला गलत हो जाएगा। आपको तो वो चुनना है जो इंटरव्यू नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलो, an interview represents an opportunity to open doors to experiences that may not otherwise find a voice, है ना। एक इंटरव्यू भैया रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी टू ओपन डोर्स टू एक्सपीरियंस दैट वाज नॉट अदरवाइज फाइंड अ वॉइस। भैया उन लोगों की भी आवाज सुनता है जिनकी कोई नहीं सुन सकता, तो ये भी गलत है भैया, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भैया इंटरव्यू कई उन लोगों को भी मौका देता है कुछ करने का, कुछ कहने का, जिनको कोई नहीं सुनता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला। भैया इंटरव्यू बोल रहा है कि इस चैप्टर के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड है कि भैया जो पूछने वाला ना इंटरव्यू, इसको पहले से पता हो इंटरव्यूअर के बारे में, सॉरी इंटरव्यूअर को पहले से पता हो इंटरव्यू के बारे में। ऐसा नहीं होता भैया, आपने कई सारे मॉक देखे होंगे भैया, जो इंटरव्यूअर होता है उसको कुछ नहीं पता होता, तो वो फॉर्म लेके बैठता है, वही उससे पूछता है बस। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, अंबर्टो इको ने मेंशन किया दैट ही वाज नॉट पजल्ड। अंबर्टो इको ने क्या बोला कि भैया वो पजल्ड नहीं है अपनी किताब की सक्सेस से। कैसे उन्होंने ये बात बोल दी? आपके सामने ऑप्शन है और मुझे बताइए, पढ़िए।
मार्गोट रॉबी, ये मार्गोट रॉबी है कौन यार? तुम लोग अजीबोगरीब नाम लेके आते हो यार, मार्गोट रॉबी है। इसका नाम पुनीता तो नहीं है? पुनीता हो सकती है, आई थिंक ये वही बच्ची है। बुझाओ। इसका सही आंसर, अब थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी बाबू, लिखना तुम्ही को पड़ेगा। ये क्या हुआ मैं जानू ना। अरे यार तुम लोग कभी तो गलत बता दिया करो हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यार तुम लोगों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं, तुम लोग इतना अच्छे से पढ़ चुके हो ना कि तुम लोग अब बिल्कुल सही आंसर ही देते हो। खुशी की बात है मेरे लिए तो, मेरे लिए तो भयंकर खुशी की बात है। एक बार फिर भी देख लो। आओ 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 आओ, बिल्कुल सही। चलो भैया, ही बिलीव्स, भैया पजल्ड क्यों नहीं? क्योंकि भैया वो बोलते हैं कि मेरी किताब एक मिस्ट्री है ना, उसकी जो सक्सेस एक मिस्ट्री है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सभी ने पिक किया है। वही कीवर्ड पकड़ लिया तुम लोगों ने, तालियां, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से पूछ रहा है भैया, व्हाट मेक्स क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर क्वालिफाइड? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है उनको क्या चीज क्वालिफाइड बनाती है लिखने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज? आखिरकार उनके पास ऐसी क्या योग्यता है? तो भैया किसी भी इंटरव्यूअर के लिए क्या जरूरी है भैया? क्यों रिपोर्टर रहा हो किसी जगह, क्योंकि रिपोर्टर का काम ही क्या होता है? इंटरव्यू लेना। तो भैया कहां पर ये रिपोर्टर रहे थे 10 साल तक? वही वाला बता दो भैया कि ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 इयर्स। ऑप्शन नंबर डी, खटाखट वाला सिंघाड़ा। चलो क्या बात है, निष्ठा बोल रही है आपसे पढ़कर कैसे गलत आंसर दे सकते हैं? हालांकि कई बार यार हमसे गलत हो गए हैं आंसर, पता है, कई बार तो नहीं, मतलब कई बार, बहुत कम बार, पर तभी हुए हमसे। पर अच्छी बात है तुमसे नहीं हो रहे। अभी क्या बोल रहा है फलक सिद्दीकी, भैया द थर्ड लेवल विस्टास में है, फ्लेमिंगो बुक में नहीं है। आपने पोएट्स एंड पैनकेक्स के लास्ट में गलत क्वेश्चन किया था भैया, द थर्ड लेवल विस्टास में है। अच्छा फलक, फलक तक चल साथ मेरे, ठीक है भैया ठीक है। उसको पैसे मिल चुके हैं, मतलब उसको उसकी गिफ्ट मिल चुका है। वो क्या नाम था उसका? खान थी कोई, वो एक ही बार क्लास में आई, पता नहीं क्या है ना, पर उसको मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसको हमने सेंड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि भैया सही बताया था। आज फिर पूछूंगा, फिर आपको आज 50 रुपए मिलने वाले हैं। आदेश छर्री चहरी, भैया मेरा कल फाइनल एग्जाम है, बस दुर्राटे काट देना मेरे भाई। चलो इधर आ जाओ। what can be inferred to be writer's own opinion on the function of the interview? What can be inferred to be the writer's own opinion on the function of the interview? बताओ फंक्शन ऑफ द इंटरव्यू के बारे में क्या जानते हो भैया? राइटर क्या मानते हैं? राइटर मानते हैं भैया ये एक तरीके से सोर्स ऑफ ट्रूथ है और अपने आप में एक आर्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नित्या वेरी गुड, रमी राणा गलत है, कृपाल क्या है, किरण पाल गलत है बाबू भैया, काजल हियर, तन्नू अच्छा काजल होते हूं, गुड गुड। सिंघाड़े भैया जीएफ का कॉल था ना, खुशी कुमारी। मान लो अगर जीएफ का कॉल होता भी, मान लो है, मान लिया तो क्या जीएफ का कॉल था? जीएफ शब्द देखिए आप, जीएफ, 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 एफ बोले तो दोस्त, जी बोले तो लड़की, तो बालिका दोस्त, लड़की दोस्त है ना, यही हुआ जीएफ। बनाते रहो तुम लोग ऐसी बातें, ठीक है। आओ इसको पढ़ते हैं, तुम लोगों ने पढ़ सब रखा है, सीधे देख लो। सॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, ठीक है, इधर आ जाओ। तो भैया डिस्क्राइब करिए कि किस तरीके से डेनिस ब्रायन का ओपिनियन है इंटरव्यू के बारे में। डेनिस ब्रायन बोलते हैं कि भैया दिस इज द मोस्ट सर्विसेबल मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। सर्विसेबल यानी कि भैया यूजेबल, यूजेबल यानी कि यूटिलिटेरियन। ऑप्शन नंबर 2 तो पक्का होगा, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है। इसको खटाक से काट डालो, इसको खटाक से काट डालो। अब या तो 1 रहेगा या तो 3 रहेगा। 4 पहले ही कट गया तुम्हारा, 4 भी कट गया तुम्हारा। प्रेजिंग अगर कट गया तो प्रेजिंग का ही सिनोनिम होता है बेटा अपीजिंग। अपीज का मतलब है तुष्टिकरण करना एक तरीके से, तो भैया ये भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या? अप्रूविंग। अप्रूविंग का मतलब तो किसी चीज को मान्यता प्रदान करना। 2 और 3 लगा डाला, ऑप्शन नंबर सी बता डाला। क्या बात क्लियर है? कंचन का नाम ले लो, ले लिया भाई कंचन का नाम, और बताओ किसका नाम ले लें, यही करने बैठे हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सॉल्व हेलो, इंटरव्यूज आर लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, व्हाट इमोशन माइट बेस्ट डिस्क्राइब सच एन इमेज? बताओ भैया, थंब प्रिंट है ना, थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, ठीक है ना,
बताइए, सैडनेस दिखाएगा, फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, पेन दिखाएगा, फियर दिखाएगा। भैया किसी के यहां पे रखोगे ना तो भैया डर जाएगा, यार भाई बात छोड़ दो यार, डर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, फियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बताओ, ये क्वेश्चन है प्यारा सा, पढ़ते हैं इसको, पढ़ते हैं और सही जवाब देते हैं। श्रुति सुनो, ये क्लास 10 बजे तक चलेगी क्या? नहीं, 10 बजे तक नहीं चलेगी। 10 बजे तक क्यों चलेगी भाई? डेनिस ब्रायन बोलते हैं, स्टेट्स दैट द इंटरव्यूअर ऑक्यूपाइज अ पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस एज। डेनिस ब्रायन क्या बोलते हैं? स्टेट्स दैट इंटरव्यूअर जो ऑक्यूपाई करता है पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस एज एवरीथिंग रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। बिल्कुल सही बात है भैया, डेनिस ब्रायन यही बोलते हैं कि आज के समय में हर एक बात हमको पता चलती है जब एक आदमी दूसरे आदमी से क्या पूछता है, सवाल जवाब पूछता है, एंड दैट वे वी गेट टू नो द आंसर्स, राइट। चलो आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो एक बार। अम्बर्टो इको बोलते हैं आई हैव अ सीक्रेट, ठीक है, वही बताएंगे भैया, मैं सारा काम खाली समय में करता हूं। बताओ, इनमें से किसका मतलब एलिमिनेट नहीं है? डज नॉट मीन, एलिमिनेट का मतलब होता है इरेडिकेट करना, हटा देना, खत्म कर देना, तो इरेडिकेट नहीं है, ऑब्लिटरेट नहीं होगा, एनिहिलेट नहीं होगा, रिसोशिएट होगा। रिसोशिएट का मतलब होता है किसी चीज को पुनर्जीवित करना, किसी चीज को दोबारा से जीवंत करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर सी, खटाखट वाले सिंगाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आ जाइए। व्हाई डज अम्बर्टो इको चूज टू कंपेयर द एम्प्टी स्पेस? अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत समझदारी के साथ आंसर देने की हो रही है, ठीक है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरो, इज भैया अपना दिल तोड़ दिया मेरा, आपने दिल तोड़ दिया मेरा। अरे खुशी कुमारी कैसे दिल तोड़ देंगे भाई हम तुशी का, हम तो तुम लोगों से इतना प्यार करते हैं, उसके बाद भी अगर तुम बोलो दे भैया दिल तोड़ दिया मेरा, तो फिर भैया दिल तैसे तैसे टूट कैसे दिया दिल तुम्हारा, इतना इतना नाजुक दिल रहता, दिल टूट गया, ऐसे बोल रहे दिल तोड़ दिया। Why does Umberto Eco choose to compare the empty space of one's life? भैया अम्बर्टो इको क्यों कर रहे हैं चूज, यानी कि क्यों उन्होंने किया है, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब तुलना कर रहे हैं भाई साहब। क्या कर रहे हैं? तुलना। काहे की तुलना काहे से कर रहे हैं भैया? ये तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं एम्प्टी स्पेस ऑफ वंस लाइफ, किसी के जीवन के एम्प्टी स्पेस को किससे कंपेयर करना चाह रहे हैं भैया? एम्प्टी स्पेस इन यूनिवर्स, यानी कि एक तरीके से दोनों के बीच में भैया सिस्टम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस भविष्य सॉरी इस पूरी कायनात और इस जीवन के बीच में, इंसान की जीवन और इस पूरी कायनात के बीच सिस्टम बैठा रहे हैं टू इलस्ट्रेट दैट देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल। देखो दोनों शब्द आने चाहिए, एक यूनिवर्स भी तुम्हारे आंसर में होना चाहिए और भैया तुम्हारा लाइफ भी आना चाहिए, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, टू शो दैट लाइफ इज एम्प्टी स्पेस एंड नॉट, भैया लाइफ तो आ गया लेकिन यूनिवर्स नहीं आया, खत्म हो गया। टू शो दैट यूनिवर्स इज बिग बट जाइंट, अब यहां पर यूनिवर्स तो आ गया लेकिन लाइफ नहीं है, खत्म बे। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट व्हाट्स इन द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में है वही सेम चीज हमारी लाइफ में भी है। ये दोनों वर्ड आ गए भैया आंसर में भी, दोनों वर्ड क्वेश्चन में भी थे, खटाखट वाले सिंगाड़े। ऑप्शन नंबर डी, इसको लगा डाला तो लाइफ हो जाएगी ना, झींगा लाला बोलो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं, अबे बढ़ो ना बे, बढ़ो। चलो बताओ भैया अम्बर्टो इको के इंटरसाइसिस का क्या मतलब? मैंने तभी बताया था अम्बर्टो इको के इंटरसाइसिस का मतलब होता है गैप। अम्बर्टो इको के इंटरसाइसिस का मतलब होता है बेटा लैक्यूना। क्या होता है? लैक्यूना। लैक्यूना मतलब कमी। देख लो क्या क्या आ रखा भैया, क्लोजर, किसी चीज को बंद कर क्लोजर दे देना, बस हो गया बाबू, बंद है अब अपना सिस्टम, खत्म हो गया। कंटिन्यूएशन, किसी चीज को जारी रखना, गलत है। कनेक्शन, गलत है बच्चा, क्या? ऑप्शन नंबर डी लैक्यूना। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से बताइए मुझे इसका आंसर, कॉमेंट सेक्शन में राडे गाड़ के आना चाहिए, खड़ा खड़ा वाले सिंगाड़े, ठीक है भैया। नहीं है भाई खुशी, तुम तो कुछ भी, हमने कहा मान लो कि है, नहीं है खुशी, तुम तो मार खुशी से दुखी हुई जा रही हो। अरे यार अजीबो गरीब है ये भी, ये बालक नहीं है। चलो ये क्या बोला इसने? भैया मैं ग्रुप भैया बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, सॉल्व करा दो, वीडियो भेजिए। अच्छा सचिन, ठीक है देखा जाएगा भाई। सचिन मैंने देख लिया मेरे भाई। अंश मेरे भाई थैंक यू। चलो इधर बताइए, व्हाट कैन बी इन्फर्ड एज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस? जब वो बोल रहे हैं भाई साहब आई, मैं काम करता हूं, ये आई कौन है? अम्बर्टो इको है, ई है ये, ठीक है, ई स्क्वायर बोलूंगा मैं तो, और ठीक है ई स्क्वायर बोल रहा मैं खाली टाइम पर काम करता हूं खामोश है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? खटाक से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बता दो, मैं हट जाता हूं, पहले इस कोने में आ जाता हूं, बताओ बोलो व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जय श्री राम पंजाबी क्लब। भैया साइड प्लीज, भैया साइड में है बाबू, भैया साइड प्लीज, प्लीज साइड, प्लीज प्लीज। सबको बीवी मिलेगा बाबा, सबको बीवी मिलेगा, सबने बी बोला है, सबको बीवी मिलेगा, सही बात है। He works in gaps between activities, absolutely correct. Option number B is the absolutely correct option here. भैया वो एक्टिविटीज के बीच में काम करते हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है वर्क वाइल टीचिंग इन, जब टीच कर रहा है अगला तो कहां से दूसरा काम करे, गलत, बाकी सब गलत है, ठीक है, वेरी गुड, हैंड्स थम्स अप गाइस, थम्स अप टू यू ऑल। नेक्स्ट
पढ़ो इसको थोड़ा सा। अम्बर्टो इको बोलते हैं व्हेन आई प्रेजेंटेड माय डॉक्टोरल डिसर्शन, ठीक है मैंने दिया था यहां से लेकर के टू पब्लिश द डिसर्शन है, हाँ ठीक है भैया, तारीफे बटोर ली। आ जाइए, डिसर्शन का मतलब बताओ, मैंने क्या बताया? डिसर्शन का मतलब मैंने तुमको बताया था होता है थीसिस। थीसिस का मतलब क्या होता है? थीसिस अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आइडिया, है ना। होता, अच्छा ये वोडाफोन की ट्यून थी। आइडिया के लिए क्या होता था? नो आइडिया गेट आइडिया। अब इसे एक बच्चा ने जाने मूवी जितनी नहीं की होगी उससे वाला ऐड कर दिया होगा, नो आइडिया गेट आइडिया, तो भैया सही हो जाएगा थीसिस। खत्म करो, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलना चाहता है कि आपको ये बड़ी सी हमने दे रखी है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, एक तरीके से वो कैब से रिलेटेड क्वेश्चन है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, OWS। यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ रहा है, बताइए जो बड़ा सामने पूरी गाथा लिख रखी है, गाथा, उसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर मिलने चाहिए, ठीक है। अंश जैन, विवेक कुमार, मुजफ्फरा खान, फूड ब्लॉगर। सर आप तोतले क्यों बन रहे हो? हमको मजा आती है मुज्जू थान, हम तो तोतला बनते बहुत मजा आती है, बहुत ज्यादा मजा आती है, मतलब तो पता है तुमको। चूज द वर्ड फ्रॉम द एक्लेयर दैट बेस्ट फिट्स हिज डेफिनेशन। एन आइडिया, आप तो डेफिनेशन दी गई है, उतना आप तो बताना तैयार था बल्द होता। एन आइडिया और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन नोन path but has not been yet proven। यानी कि आपसे बोल रहा है एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है जो कोई बंदा दे रहा है लेकिन वो चीज अभी भी प्रूव नहीं हुई है, यानी कि वो गलत हो सकता है। तो आपके भैया एक्लेट में क्या रखा है? आपके एक्लेट में आ रखा है हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो दूसरा नंबर दिया हुआ है डिसल्शन, डिसल्शन का मतलब होता है थीसिस होता है, ठीक है ना। थीसिस मतलब आइडिया, यार बोलने का नहीं अपने, तो ठीक है इधर आ जाओ। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार और उपसंहार। ट्रायल का मतलब होता है भैया जब आप किसी चीज को ट्राई करते हो, दैट इज ट्रायल। ठीक बात समझ में आ गया? चलो इधर आओ। भाविका भाती अच्छा है क्या भैया? तुझी तो आप ज्यादा ही पसंद अले अले तैसी तैसी बातें कर रहा तुम लोग। भैया आपने मम्मी ने बोला है अच्छे देते तो चौथे दिन मिला बच्चा वापस चौथा हो गया। अच्छा हैप्पी लोड दे प्याले दादा, हैप्पी लोड दे तू बिटिया लानी। चलो च्यूत तोतले भैया च्यूत तोतले भैया नाइच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो भाई साहब कतई जहर है ये तो, इसमें तो भाई साहब बनना पड़ेगा। रा 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 राउडी दौड़। बताओ क्या होगा सही आंसर? पढ़ो आंसर बताओ। Which of the following can be inferred? Inferred मतलब कि किस वाले ऑप्शन को आप पिक कर सकते हो हमारे इस चैप्टर से? फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। आओ। इको वॉज पिनलाइज्ड। पिनलाइज्ड का मतलब होता है किसी को पनिश करना। भाई साहब उनको पनिश नहीं किया गया था किसी भी मोमेंट पर। किसके लिए बोल रहा है? चूजिंग टू फॉलो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो एक गलत है, एक गलत है तो ये भी निकल जा निकल जा। बचा 3 4 या फिर 2 3। भैया अगर एक गलत है तो 4 सही होगा क्योंकि यहां पर लिखा है अप्रिशिएट किया गया था उनको। चौथा सही है, तो अगर चौथा सही है तो ये वाला सही है केवल। तो ऑप्शन नंबर सी, खटाखट वाले सिंगाड़े खत्म करो यार, अपन ने कर डाला। ऐसे तो करते हैं अपन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से आएगा। बताओ फ्रॉम द पैसेज विच एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब्स अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको के बारे में भैया कौन सी बात बिल्कुल सही बोली गई है कि क्या वो ऑर्डिनरी गाय है? मैं तो सीधा साधा आदमी हूं भाई। नहीं सीधा साधा नहीं हूं, स्टाइलिश है बहुत ज्यादा, एकदम फटी पैंट पहन करके यो हाँ ऐसे करके घूम रहा है। नहीं भाई सब स्टाइलिश भी नहीं है। इनोवेटिव है, हाँ ही इज इनोवेटिव क्योंकि उन्होंने अपने नए तरीके का लिखने का इजाद किया। भैया वो खुद ही अपना स्टाइल में लिखते हैं, भैया नैरेटिव स्टाइल यूज करते हैं। जहां पर सभी लोग भैया नॉर्मल वे में लिखते हैं वो नैरेटिव स्टाइल में लिखना पसंद करते हैं। और पहला बोल रहा है स्ट्रॉन्ग, क्या ये देखो बॉडी, ऐसा कुछ तो कर नहीं रहे, बॉडी बॉडी दिखा रहे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा जी पढ़ लेते हैं। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में पूछा गया है। सम माइट टेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम्स से लेकर के बोला भैया दैट पर्सन सोल्ड। ठीक है इधर आओ। What is the most likely reason some people consider the practice of interviews to be an art? Why is this? Okay, I'll call you back. इधर आइए। What is the most likely reason some people consider the practice of interviews to be an art? This could be because it requires. भैया बहुत सारे लोग, बहुत साले ये होता है तुतलाओगे ना अगर सारे का साले निकल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या भाई हम खुद ही नहीं समझ रहे हैं।
व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन सम पीपल कंसीडर द प्रैक्टिस ऑफ इंटरव्यू। हाँ भैया, लोग आखिरकार प्रैक्टिस ऑफ इंटरव्यू को आर्ट क्यों बोलते हैं, काय को आर्ट बोल रहे हैं? दिस कुड बी बिकॉज इट रिक्वायर्स, क्योंकि इसको रिक्वायर चाहिए, इसको क्या आवश्यकता क्या है? आर्ट कब बोल सकते हो, क्या आवश्यक है इंटरव्यूअर के लिए, इंटरव्यूअर के पास क्या होना चाहिए? तो भैया उसके पास फ्लुएंसी होनी चाहिए, बहुत तेजी बोल यू नो गाइस आई एम सो फ्लुएंट आई कैन टॉक टू यू लाइक दैट। नहीं, फ्लुएंसी नहीं चाहिए बाबा, सही चीजें चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए? ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब गलत। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। सभी का तो नहीं आ रहा है, कुछ का सही आ रहा है। हे राम हे राम हे राम, तू ही है दाता तू ही विधाता, जग में तेरो साचो नाम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जग में साचो तेरो नाम, तू ही अंतर्यामी तू सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, जग में साचो तेरो नाम। जय राम श्री राम राम राधे। On the basis of the extract, choose the correct option with the reference to the two statement given below. Celebrities don't consent to be interviewed. बिल्कुल सही बात है। consent का मतलब अग्री नहीं करती हैं, don't agree, वो लोग नहीं मानते हैं सेलिब्रिटीज कि हम देंगे इंटरव्यू, नहीं मानते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, इंटरव्यूज इंट्रूड ऑन द प्राइवेसी ऑफ सेलिब्रिटीज। हाँ सही बात है भैया, इंट्रूड का मतलब उनकी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूअर्स, बिल्कुल दोनों सही है भैया। तो भैया डू इज रीजन ऑफ वन इज ट्रू। अच्छा 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 अच्छा, तो अब तुमको बताना भैया, सेलिब्रिटीज भैया नहीं देते इंटरव्यू क्योंकि तो रीजन हो गया ना भैया ऑप्शन नंबर डी, रीजन ऑप्शन नंबर डी खटाक। नेक्स्ट, द ऑथर्स व्यू ऑन द इंटरव्यू इन द एक्सट्रैक्ट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज स्टेटमेंट बेस्ड ऑन। ऑथर के जो व्यूज हैं क्या है भैया? हाइपोथेसिस है, बिलीफ्स है, सुपरस्टिशन। भैया फैक्ट्स हैं, एकदम फैक्ट्स, एकदम मुद्दे बता रहा भाई वो, किसने ये बोला उसने वो बोला, तो मुद्दे हैं ना, ये फैक्ट्स हैं। व्हाट डू रुडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस्ड अबाउट द इंटरव्यूज? इमोरल होते हैं, बिल्कुल सही बात बोला था भैया। नॉट गुड, वेरी बैड, इमोरल एंड ऑफेंसिव। हाँ दोनों ही आ गया ना भैया, ऑफेंसिव अगेंस्ट 1%। ऑप्शन नंबर डी के अंदर पहले सही ऑप्शन नंबर ए छुपा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा भैया, अब दो तुम भी आंसर दो भैया। किट कैट मेरा आपने क्यों पूछा था रैट रैप? अरे यार खुशी कुमारी, तुम यार काहे के लिए आए आए आए? बेस्ट टीचर एंड बेस्ट सिंगर, थैंक यू भैया। प्लीज गिव नेक्स्ट टेस्ट फ्लो चार्ट। अनिकेत तनेजा मिल जाएगा मेरे पुत्र, थोड़े नाल कल मिल जाऊगा, टेंशन नक्को कींटा, ठीक है जी। चलो तू अंतर्यामी बोलो बाबा, बता पा रहे हो सही जवाब क्या होगा? Why were the journalists and publishers puzzled by the success of the name of the rose? क्यों puzzled हो गए the name of the rose से? बताना है आपको। Because readers like trash and it was a serious novel। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, ट्रैश थी और ये सीरियस नॉवल लिख दी थी इन्होंने। तो अगला, What was Lewis Carroll's opinion of interview and autographs? भैया लुइस कैरोल क्या थे? हॉरिफिक थे, टेरराइज थे भैया, हॉरिफिक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना, हॉरर शब्द के साथ क्या बनेगा? हॉरिफिक बनेगा। इधर आओ, Which period of history do Umberto Eco's novel deal with? भैया रेनेसा, डार्क एज, मॉडर्न एज, medieval period। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट भैया, why did Umberto start writing novel? क्यों लिखना शुरू कर दे? To avail an opportunity, to be in limelight, to share his views। नहीं, to make best use of his time of space। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे,
नंबर 6, व्हाट फैक्ट्स आर बीइंग शोकेस्ड इन द इंटरव्यू हेल्ड बिटवीन इको एंड पद्मनाभन? कौन से वो फैक्ट्स हैं जो दिखाने की कोशिश की गई है इंटरव्यू जो हुआ था इको और पद्मनाभन के बीच में? आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का फटाक से जल्दी से सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? चलो भाई प्रभा यार, तुम लोगों से आगे मैंने अभी तक सोचा नहीं है कुछ, ठीक है ना? तो मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मुझे तुमको पढ़ाने में आती है मजा यार। प्रभ 19 RDX जो भी नाम है। क्लास कब तक चलेगी? बस 5-7 मिनट और चलेगी। ही टेक्स प्राइड इन बीइंग एन एकेडमिशियन। हाँ बिल्कुल सही है, वो इस बात से ज्यादा खुश होते हैं कि भैया वो एक एकेडमिशियन है, ठीक है ना? अच्छा रुक जाओ, बाकी हमने देखा ही नहीं। बीइंग अ नॉवेलिस्ट इज अ सेकेंडरी थिंग, बिल्कुल ये भी सही है। यूजेस इज फ्री टाइम, हाँ बिल्कुल यार, सारे सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यही होता है जब पूरे ऑप्शन ना देखे गए हो, माफ करना। आगे आइए, हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो इको रिटन? भैया 5 लिखी है, सबको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू द वर्क्स ऑफ चिल्ड्रन स्पीक अबाउट? उनके बच्चों के लिए जो उन्होंने लिखा है उसमें क्या क्या भैया? नॉन वायलेंस और पीस, शांति की बात की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एक्सप्लेन डेनिस ब्रायंस स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द टुडेज मूवमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अदर्स। बताइए, द इंटरव्यूअर हैज द पावर। आगे, इंटरव्यूअर हैज द पावर। दूसरा है द इंटरव्यूअर हैज स्टेटस, द इंटरव्यूअर कैन एलिसिट द ट्रूथ एंड हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस। यार तो ये सभी के सभी सही है ना? उसके पास पावर भी है, स्टेटस भी है, सच्चाई भी निकलवा सकता है। क्या नहीं है? मेरे पास पैसा है, मकान है, तेरे पास क्या है? और मेरे पास मां भी है। अब बता तेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं। इंटरव्यूअर कहता है मेरे पास सब है बाबा, तुम सोचो अपनी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भैया, एन्यूमरेट एंड इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना? मीडियम ऑफ गॉसिप, बतूनी पराग नहीं। मीडियम टू बी टॉक टू नहीं। मीडियम ऑफ प्रपोजर नहीं। प्रॉस्पर नहीं। अ नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का नोबल मीडियम। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया। नेक्स्ट 11 नहीं है। अब यहीं पर आपका ये सेशन होता है समाप्त। अभी मैं उन लोगों को बता देता हूं जिन लोगों को सीयूटी का बैच लेना है, उनको मैं बताऊंगा किस तरीके से लेना है। फिलहाल आप में से सभी लोगों को मैं चाहूंगा भाई सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मुझे दुलार करते हैं, मुझसे अपना बड़ा भाई मानते हैं, वो सभी के सभी कमेंट किया करो भैया सेशन अच्छा था। जो भी आपका भैया थॉट है वो मुझे बताया करो, क्योंकि आपका थॉट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? तो आप सभी लोग अपने थॉट मेरे को बताना। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आप सीयूईटी के बैच को जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो नहीं है जान लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है। ऑल कोर्सेज पर जाइए, ऑल कोर्सेज पर जाकर के भैया यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाइए। यहां पर सीयूटी यूजी, यहां पर आप लोग आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, आप किसी को भी पिक कर सकते हैं। आप आए सीयूटी आर्ट्स में। और क्या क्या है यहां पर? बेस्ट तो है भैया सीयूटी ह्यूमैनिटीज। इसको अगर आपने ले लिया तो ये सब आपको मिल जाएगा एक साथ। ये सब आपके पास आ जाएगा, ये सब आपके पास आ जाएगा, ये सब आपके पास आ जाएगा। मतलब अगर आपने सिर्फ इस चीज को ले लिया जाकर के, ये सीयूटी महापैक, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जितना भी यहां पर आपको दिख रहा है ना, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक साथ। तो भैया फायदे का सौदा ह्यूमैनिटीज के साथ जाओ, इसके महापैक के साथ। साथ के साथ अगर तुमको लेनी भैया आर्ट टेस्ट सीरीज, इसकी भैया किसी की भी माला स्थिति अच्छी हो या ना हो, आप लोग ये जरूर लीजिएगा बेटा, एस प्लस टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ताकि आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। अब मान लीजिए कि आप ये लेने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको जल्दी से परचेज करेंगे, वो भी मैं जिस कोड को बताऊंगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। यहां पर आपने देखा 9000 दिखा है, बाई नाउ पर जाइए। आपने यहां पर कोड लगाया, यहां पर कोड क्या लगाओगे? S743 जहां आपने एंटर किया, आपने देखा भैया कि जो चीज आपको मिल रही थी 9000 की हो गई 7450 की, और भी कम हो जाएगी क्योंकि आपको 18% डिस्काउंट मिल चुका होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। किसी को कोई समस्या परेशानी है, मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com पर मुझे मैसेज कर सकते हो आप। उसका सब्जेक्ट रखना सीयूईटी बैच, और अगर आपको कोई भी बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, यू कैन आस्क मी देयर, राइट? मिलते हैं कल के सेशन में, वही अपने 8:05 या फिर 8 बजे। तब तक के लिए सभी को सायोनारा, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, पानी पीते रहें, अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें। चलिए, जय हिंद।